चरण सिंह सापरा साहब, देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने जो पॉइंट्स उठाए हैं उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा, लेकिन कल मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा जो खामोशी है भारत सरकार की उसको लेकर उन्हें थोड़ा एतराज था। लेकिन आज जैसा कि राजीव रंजन जी ने बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अंदर ये बोला, एक वो फॉरेन डिप्लोमेट को लेकर उन्होंने सवाल जरूर उठाया था, लेकिन मोटा मोटी उन्होंने ये कहा कि एक राष्ट्र एक स्टैंड, इस पर वो कायम है। देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से एक राष्ट्र एक स्टैंड ये होना चाहिए जब तक ये मसला जो है कोई हल की तरफ नहीं जाता है। तो पहले तो असदुद्दीन ओवैसी पे जरा आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आखिरी डेट है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी ठीक है, उनकी राजनीति इसी तरह से चलती है और मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, वो उन्हीं के कोई प्रवक्ता आकर के कह सकते, लेकिन उन्होंने जिस भाषा में कहा है वो भाषा नहीं वापरनी चाहिए थी। सवाल यह है कि लेकिन सरकार भी कई चीजें क्यों छुपा रही है, ये हम भी पूछना चाहते हैं। जैसे 31 तारीख यूएस के सिटीजन के लिए आखिरी तारीख है, भारत के सिटीजन्स के लिए क्या कोई आखिरी तारीख है? या फिर जो सिटीजन हमारे जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनकी इवैक्यूएशन पॉलिसी आगे किस तरह से रहेगी? दूसरी बात यह कि तालिबान खुद एक आतंकी संगठन है, उनके तार जुड़े हुए हैं। हक्कानी आतंकी संगठन तो उनके नेटवर्क का हिस्सा ही है, उनके तार जुड़े हैं आईएसआई के साथ, एलईटी के साथ में, जैश ए मोहम्मद, जमाते उल दुआ, जितने भी आतंकी संगठन हैं जो भारत के अंदर आतंक का नंगा नाच करते हैं, उनके साथ उनके तार जुड़े हैं। तो क्या भारत सरकार की योजना है, क्या हम उनको वैलिडिटी देना चाहेंगे, किस तरह से करेंगे आगे, इस बात पर भी आज ठीक है। जफर भाई जुड़ गए हमारे साथ, जरा आपके सवालों का जवाब भी मैं उनसे ले लेता हूं। जफर भाई देखिए, जिस तरह से दोहा के अंदर या मॉस्को के अंदर हमारे विदेश मंत्रालय के लोग गए थे या एनएसए गए थे, उनकी क्या चर्चा हुई? कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रशियन राष्ट्रपति के साथ में बात की या जर्मन चांसलर के साथ बात की, तो उनके साथ में क्या रणनीति तय हुई है? या फिर वो जो एक मेंबर पार्लियामेंट जो थी अफगानिस्तान की, जो 11 साल से एमपी है वहां पर, वो भारत आई थी, दिल्ली आई थी, उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, फिर भी उसको वापस इस्तांबुल भेज दिया गया। तो क्या ये डिप्लोमेटिक मिस्टेक नहीं है? क्या आपने 10 सेकंड मांगे थे, आपने जो सवाल उठाए हैं जफर भाई ने सुन लिए होंगे। प्रश्न जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर ये हम भी पूछना चाहते हैं। ठीक है सर।